Hello students, it's seventh video of the chapter integrals. Today we will learn one more method of integration, that is integration by parts. Now see, for given function u and b, function of variable x, then u and b, here two functions of variable x, u and b, then integration of u dot b dx is equal to u integration of b dx minus differentiation of u integration of b dx, और ये whole integration of this part means the integral of product of two functions, there integration of the product of two functions u and b is equal to first function integral of second function this b minus integral of differential coefficient of the first function, into integral of second function, this. Okay, now how will you decide the first function and second function? Okay, here we can choose first function according to its position in islet, I-L-A-T-E. I stands for inverse trigonometric function. Inverse trigonometric functions means sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x. Okay, L stands for logarithmic functions means log x, log 3x. A for algebraic functions means x cube. Okay, after that trigonometric, T for trigonometric functions. Trigonometric functions means sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x. E stands for exponential function. exponential function, e raised to power x, etc. ओके, क्लियर है? अब देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूं. हियर द क्वेश्चन इज x इंटू साइन 3x dx. x is algebraic and sin 3x is trigonometric function. तो देखिए यहां सीक्वेंस देखिए, algebraic इधर है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में. इसका मतलब ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, मतलब ये u है और ये v है. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब साइन 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ this function, differential coefficient of first function means differentiation of x into integration of second means sin 3x dx. अब ये मेन चीज है, ये इतना पार्ट जो है इधर से लेके इधर तक का, इसका जो भी आपको मिलेगा जो फंक्शन, उस पूरे का इंटीग्रेशन हमें यहां करना है बाद में. कैसे? देखिए x sin 3x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? cos 3x बाई 3 माइनस cos 3x बाई 3. 3x बाई 3 क्यों आया? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, लेकिन यहाँ 3x है तो 3x को आपने t लिया होगा. मतलब देखिए एक बार मैं बता दूं फिर से, 3x को t लिया तो क्या हो गया? 3 dx इक्वल टू dt.
तो आप क्या लिखेंगे, डी एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, डी टी बाई 3, तो ये इस तरीके से आ गया। फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन लगाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, और साइन 3x का अभी अभी हमने किया है, तो ये कितना हो गया, कॉस ऑफ 3x अपॉन 3, ये देखिए dx, और ये माइनस साइन जो था मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये बन गया माइनस x बाई 3 कॉस 3x प्लस ये 1/3 है, और देखिए 1 इंटू ये करेंगे तो यही फंक्शन बचा, तो 3 बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेशन में किसका करना है, cos 3x, cos 3x का क्या होगा, sin 3x बाई 3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया। ये sin 3x बाई 3 कैसा है पता है ना, 3x को हमने t लिया इंटीग्रेशन करने के लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब ये देखिए log x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसमें तो दो फंक्शन ही नहीं है, log x सिर्फ अकेला फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, एक 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको ये पता है ना, किसी फंक्शन में इफ यू मल्टीप्लाई बाई 1 देयर विल बी नो चेंज। तो आपने 1 का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज 0, मतलब ये कैसा हो गया, अलजेब्रिक हो गया ना। तो देखिए अलजेब्रिक पहले आता है या लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में। देखिए आईलेट रूल है ना, ILAT, लॉगरिथमिक पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, लॉगरिथमिक को हमने फर्स्ट ले लिया और अलजेब्रिक को सेकंड ले लिया। तो देखिए जब आप करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ हमें किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये पूरा जो आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक उसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन साइन लगाया ना, तो ये देखिए क्या हुआ, log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ये आप पहले सीख चुके हैं ना। अब देखिए d अपॉन dx log x का क्या होता है 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x dx, ओके। तो आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख दीजिए log x, भाई x कैंसिल हो गया तो 1 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, ये देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूं। ये क्या है, x इंटू tan इनवर्स x dx। तो आप देखिए किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड, तो देखिए आइलेट रूल क्या कहता है, ये इनवर्स सबसे पहले आएगा, उसका लॉगरिथम फिर अलजेब्रिक, यानी कि ये क्या है, ये इनवर्स है और ये अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड हो गया, ठीक है। आप जब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को आपने लिख दिया, सेकेंड का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, माइनस साइन लगाया। अब इंटीग्रल ऑफ किसका चाहिए आपको, डी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स एक्स, ये देखिए इस तरीके से, ओके। अब देखिए tan इनवर्स x का जब आप करेंगे तो क्या आएगा, x² 2 इंटीग्रेशन, x² 2 होगा, x पावर n क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x याद होना चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x² इनटू x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x² 2। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले अलग, इंटीग्रेशन के फार्मूले अलग, आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको हमने लिख दिया 1/2 x² tan इनवर्स x 1/2। अब देखिए
आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो दो तीन बातें आपको दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक दोनों है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर जो है कैसी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर सेम है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये आपने सीखा था। तो या तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करिए और उसका लिखिए, या फिर आप ऐसा करिए +1 इसको लिख दीजिए और -1 लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 dx, फिर हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए 1/2 का तो मल्टीप्लाई इधर भी होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? मतलब इसको हमने इतने पार्ट को इसके नीचे लिखा और उसके बाद इस पार्ट को यहाँ से इतने को फिर ब्रेक करके लिख दिया ऐसे, तो ये 1 हो गया और ये पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये देखिए क्या आया, 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का क्या होगा x, 1/2 और ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। ठीक है, प्लस c, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये चीज आपको, ये स्टेप अच्छे से समझ लीजिए, बस ये होगा। मतलब इसको मैं फिर से बता दूं, इसको ऐसे लिखा है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखा है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा है, ब्रेक किया। ठीक है, इस पार्ट को क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए फिर वही प्रॉब्लम आ गई, साइन इनवर्स एक्स का हमें करना है, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अगर आप लेते हैं, सिंगल फंक्शन है तो आपने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है इनवर्स को फर्स्ट लेना पड़ता है और अलजेब्रिक को सेकंड, तो हम ऐसे ले लिया। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन लिखा, मल्टीप्लाई किसका किया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो 1 dx माइनस इंटीग्रल किसका चाहिए, कोफिशिएंट इसका निकाला, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का, फिर इंटीग्रल किसका चाहिए, 1 का, इस तरीके से इस पूरे का, फिर जो भी आएगा इसको सॉल्व करके इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाद में। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x का स्क्वायर और 1 का x होता है, पता है हमें। साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन आप करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो स्क्वायर का होगा, तो हो गया 2 साइन इनवर्स x, उसका साइन इनवर्स x का होगा तो क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन x, ये इतना आया भाई। तो देखिए अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, अब आप इसको लिखिए साइन इनवर्स x, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस साइन अंदर एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का साइन अभी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए फिर इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, तो क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या किया, ऐसे छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स का, ये फर्स्ट है ना साइन इनवर्स है, फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, -2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको पूरे को ऐसे कर दीजिए। अब आपको ये देखना है कि x साइन इनवर्स x का स्क्वायर
अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका इंटीग्रेशन। इधर देखिए आप क्या करेंगे, -2x अपॉन √1 - x² है ना, तो आप क्या कीजिए 1 - x² को आपने t ले लिया, तो क्या होगा -2x dx इक्वल टू dt, यानी कि ये हो जाएगा dt अपॉन √t। तो अगर आप इसको ले जाएंगे ऊपर, मतलब जब आप इसको x की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा x की पावर -1/2, x की पावर n से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√t आएगा। x की पावर n है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1, उससे सॉल्व किया, तो यानी कि ये मुझे अब यहाँ लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x, और इसको जब किया तो 2 इंटू √1 - x² माइनस किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन √1 - x², और इसका अभी अभी मैंने आपको बताया 2 इंटू क्या होगा 1 - x² dx। ये देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, तो क्या बचा x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये हो गया 2√1 - x² साइन इनवर्स x माइनस ये सिर्फ बचा 2 dx बचा, ठीक है, सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे x साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 2√1 - x² साइन इनवर्स x माइनस, और देखिए 2 बाहर के लिए 1 का क्या होगा x + c। ये आपका सॉल्व इस तरीके से हुआ। इनमें बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है, इसमें अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करिए। और देखिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक और मैं आपको चीज बता रहा हूँ, एक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें क्या होता है, ये टाइप इस तरीके से है, देखिए e⁻x, और इसमें ऐसे लिखा होगा fx प्लस f'(x) dx, ये इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है e⁻x fx, ये आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको अभी अभी आइडिया लग जाएगा तुरंत। देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन ये है हमारे पास e⁻x sin x प्लस cos x, इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको लिखा e⁻x sin x dx प्लस e⁻x cos x dx, ऐसे लिख लिया ब्रेक करके। देखिए इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे या इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसको बोलते हैं वो लगाएंगे। क्यों इसको सेकंड लिया, आइलेट रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में होता है, तो ये सेकंड हो गया। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो पार्ट था इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक। तो ये क्या हुआ, साइन एक्स e⁻x ही रहेगा। अब आप देखिए d/dx, जब आप साइन एक्स का करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या आता है cos x, इसका e⁻x dx, और ये जो पार्ट था वो एज इट इज, देखिए ex cos x dx। तो आप देखिए ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आया, साइन एक्स इंटू e⁻x प्लस c, ये आंसर है। देखिए तो अभी जो रूल आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप जरा देखिए, इंटीग्रेशन आपको करना था e⁻fx, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है f'(x), तो ये आपका आंसर आ रहा था। तो देखिए इसमें देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है ना,
तो जब हमने सॉल्व करके दिखाया तो आपको देखिए ये आंसर आया आपको। एफ एक्स क्या था, साइन एक्स, तो ये देखिए ई रेस्ट टू पावर एक्स साइन एक्स, ये आ गया। क्लियर, ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है ई रेस्ट टू पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो सिंपल है, वो प्रॉपर्टी से मैं आपको बता दूं फिर से, e की पावर x 1/x dx माइनस e की पावर x 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। जब आप इसको करेंगे, ये सेकंड इसको फर्स्ट लेके, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा e रेस्ट टू पावर x इंटू 1/x प्लस c। ठीक है, ये आपको खुद करना है। प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे 1/x का, तो क्या आता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये जो प्रॉपर्टी आपने सीखी है ये वाली, देखिए ये एफ एक्स ये क्या है 1/x, तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप? नहीं तो आप इसको जो है एक बार प्रोडक्ट टू लगाइए, ये पार्ट आ जाएगा, प्लस में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा उससे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए बस आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन ये है e रेस्ट टू पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, इसको हमने सेकंड ले लिया, इसको फर्स्ट ले लिया, ठीक, सॉल्व किया। तो ये सपोज i है, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को तो आप ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकेंड का, माइनस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकेंड का, और ये पूरा जो आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो देखिए जरा क्या कर रहे हैं अब हम लोग, साइन एक्स इंटीग्रेशन इसका किया तो क्या आएगा 2x/2। ठीक है ना, 2x को t लिया तो ये इस तरीके से है। आप लोग जो बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप भी कर पाएंगे इसको। ठीक है, d/dx जब साइन एक्स का करेंगे क्या आएगा cos x, और इसका क्या आएगा e रेस्ट टू पावर 2x/2 dx, ये वाला dx। ठीक है, अब आप ये देखिए ध्यान से, ये तो इंटीग्रेशन साइन अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर से हमें वो लेना पड़ेगा। तो इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड, फिर प्रोडक्ट टू लगाइए, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए साइन x इंटू ई की पावर 2x/2 माइनस, अब ये ब्रैकेट लगा लीजिए, फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का लिख देता हूँ, चलिए मैं, ई की पावर 2x/2 है dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, यहां से ये dx। ओके, अब देखिए ये आया आपका साइन एक्स e रेस्ट टू पावर 2x/2 माइनस, ये देखिए cos x इंटू e रेस्ट टू पावर 2x/2 आएगा, और 2 पहले से, तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये माइनस का साइन है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, और ये कितना हो गया e की पावर 2x/2, और 2 पहले से, तो कितना हो गया 4। ठीक है, dx। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ये i चल रहा था, इसको अगर आप और अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये हो गया 1/2 साइन एक्स ई रेस्ट पावर 2x माइनस 1/4 cos x ई रेस्ट पावर 2x। अब देखिए ये आपका जो आया है माइनस 1/4 i है ना, ये देखिए मतलब जिस क्वेश्चन से हम शुरू हुए थे वही क्वेश्चन आ गया, ये साइन एक्स ई रेस्ट पावर 2x। ये देखिए दिखा दूं आपको, ये देखिए यही क्वेश्चन था ना, ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो 1/4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो उसके बाद आई बचता है वही फंक्शन, तो ये इसको हम इधर
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो आई प्लस 1/4 आई कितना हो जाएगा, 5/4 आई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू 2x, आप कॉमन ले लीजिए, ई रेस्ट टू 2x कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 4। ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए। अब देखिए, अब जब आप i की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 4/5 होगा ना, तो होगा e की पावर 2x अपॉन 5, 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन x, 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। ठीक है, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।